हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9th से लेकर के 15th ऑफ सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन से। उसमें आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा, ऑफ़र के बारे में मैं बीच में बता दूंगा। उसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी। Pisces. Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cups, Page of Sword, Three of Wands, Ace of Sword, Queen of Wands. Bottom of the deck is the Two of Cups. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, लियो, पाइसेस, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स। सो ये जो आपके पर्सन हैं ये आपको काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। दे आर लाइक वेरी फियरिंग दैट बिकॉज उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर चलो वो तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली अपनी सफाई तो देना चाहते हैं बट अपनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आकर के आपसे फ़ेस टू फेस बात करने की। ओके, सो ये प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं बट देयर इज़ समथिंग जो इन्हें रोक रही है चीज़ें। ओके, सो मे बी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये आगे के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और या फिर इन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड है। टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर और अच्छे से मुझे पता चल रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन अभी इनडिसाइसिव हैं और इनके अंदर जो है बेसिकली अभी दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर लाइक स्विंगिंग मीन्स या तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं या फिर आप को लेकर के ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट एबल टू। ओके, एंड अभी कुछ टाइम तक और इनडिसाइसिवनेस ही दिखाने वाले हैं और हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द टावर एनर्जी। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये जैसे ही इनकी इनडिसाइसिवनेस ख़त्म होती है ये पर्सन कुछ अचानक से कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है डेफिनेटली। ओके, सो यस, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए या फिर आपको बहुत शॉक लगे उस चीज़ का। ओके, द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो शायद आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ओके, यहाँ पर
हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके जो घर वाले हैं शायद वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस या फिर कम्युनिटी का कुछ है इशू, या फिर कुछ कास्टिज़म का कुछ इशू है, जो भी है लेकिन है ज़रूर। उनके लोग, उनके जो घर वाले हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। शायद उन्होंने आपके बारे में घर में बता दिया है, इसी वजह से ये पर्सन भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी कोई गलती है ही नहीं, गलती एक्चुअली किसी की भी नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसी है। सो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट दे आर वेरी एडमेंट। ओके, वो बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है अपने डिसीज़न से। सो दैट इज़ वाई दे मे टेक सम एक्शन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। और यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है एस ऑफ पेंटिकल से। एस ऑफ पेंटिकल से मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है या तो वो खुद ही नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नई शुरुआत, बिल्कुल नई शुरुआत विदाउट यू मे बी। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हों, लेकिन नई शुरुआत डेफिनेट है वो पर्सन करने जा रहे हैं। वो अब काफ़ी देर से लटके हुए हैं, अब वो इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते इस चीज़ को। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो नई शुरुआत है, दो अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ या तो इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होगी या फिर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई शुरुआत वो अलग करेंगे और आपको थोड़ा सा इसमें दुखी होना होगा। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो देखते हैं आगे, डीप रीडिंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो अभी आप दोनों की बातें बहुत कम हो रही है या हो ही नहीं रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो ये जो पर्सन है 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला, अगर आप सामने से देखेंगे क्लियरली, और ये जो पर्सन है ये सेम है, राइट? ये सेम है। सो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये अभी अपनी एनर्जी किसी को शो नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं इनके इमोशंस क्या चल रहे हैं, और ये क्लोज्ड ऑफ हैं। ये सिर्फ आपसे ही नहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये अपने घर वालों से भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। ओके, एंड फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ इस तरह की हैं कि ये अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और काफ़ी तरह से चारों तरफ से ये फंसे हुए हैं। चारों तरफ से इनका बेसिकली मुंह बंद है, ये करने को कुछ भी नहीं कर सकते अभी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों की लड़ाई कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि आप अपने आप को सिंगल घोषित कर चुके हैं, आई थिंक सो। एंड आप अब बेसिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेयर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, और ये पर्सन इसीलिए और ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हाँ, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए, पेज ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। ये ज़रूर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन आपको डेफिनेटली रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ इनडायरेक्ट सा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन
कोई मैसेज आपको करे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। डायरेक्टली आना शायद इस पर्सन के बस की बात नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, एंड इनको इसी वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई और आपसे बात करे, कोई और आपको अप्रोच करे। इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से। मे भी हो सकता है कि ये नंबर चेंज करके आपसे बात भी कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप बेसिकली इस पर्सन का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपको इंतज़ार करते हुए, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनका शायद लास्ट बार वेट कर रहे हैं, लास्ट बार इनसे बात करना चाहते हैं एक बार, क्योंकि उसके बाद आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे अगर ये आपको सिक्योरिटी नहीं देते हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन ये जानते हैं कि हाँ, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इनको बोलना ही पड़ेगा, और वो एक दिन शायद इस हफ्ते आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड, यानी कि ये पर्सन अपना ट्रुथ आपके सामने रखने वाले हैं। ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग, यानी कि यहाँ से आपका रिलेशनशिप कट ऑफ भी हो सकता है, यहाँ से आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जो मैं शुरू में ही बता रहा था आपको, वही चीज़ यहाँ पर भी है, यानी कि आपकी लाइफ में शुरुआत भी यहीं से हो सकती है और ख़त्म भी यहीं हो सकता है रिलेशनशिप। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन अपना सच बताने वाला है, जो ये झेल रहे हैं इस टाइम पे, जिस वजह से इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया, वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से अगर आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है, ये इनको आप जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि लाइक आप इनको बिल्कुल भी सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं अब, एंड क्योंकि ये अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, राइट, एंड आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं डेफिनेटली, एंड आप अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इस पर्सन को और ज़्यादा टीज़ करे एक तरह से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को बहुत जलन होने वाली है, बहुत ये इनसिक्योर फील करने वाले हैं आपके बारे में, क्योंकि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपके इनके सामने ही बेसिकली आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर इनकी नज़र में ये चीज़ आ सकती है कि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप अपने करियर में भी कुछ बड़ा करने वाले हैं इस हफ्ते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ बिग अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा दुखी हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उनकी पहुंच से बहुत दूर जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं इस टैरो डेक को, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, तो उसके लिए आपको अमेज़न पे जाना होगा और आप परचेज़ कीजिए। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं इसको, तो आपको 2 क्वेश्चन रीडिंग, रिकॉर्डेड रीडिंग मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ओके, सो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ओके, सो जल्दी परचेज़ कीजिए अमेज़ॉन से। 5 स्टार रेटिंग ज़रूर देनी है आपको, तभी मिलेगी आपको फ्री रीडिंग, ऐसे नहीं मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये
ये जो है ये बेसिकली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहता है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत अलग थलग फ़ील हो रहा है, इनको अकेला फ़ील हो रहा है, उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद किसी से बात करके आए हैं, किसी एज्ड पर्सन से, तब जाके ही इस पर्सन को ये अकल आई है। पर अब आपकी तरफ से दरवाज़े बंद हो चुके हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप इनको शायद ब्लॉक करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस, ओके, अबंडेंस एंड प्रोटेक्शन। देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि मैं इसे खो दूंगा या खो दूंगी, वटएवर, बहुत सारे डर होते हैं लोगों के किसी रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आपको डर है तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि वी हैव योर बैक, यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, ओके। आप डिसीज़न ले लो जो आप लेना चाहते हैं, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता, ओके। यहाँ पर अबंडेंस यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अब देखिए, मुझे कहने तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आने वाली है। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपके साथ नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ हद तक ये रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है, ओके। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। ये टैरो डेक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से, उसमें आपको ऑफ़र भी मिलेगा। तो ऑफ़र आपको अमेज़न की साइट पे नहीं मिलेगा, आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ओके। अमेज़न से आप परचेज़ कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, आपको 2 क्वेश्चन रेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ओके। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।